हाय गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। डी क्लटरिंग के कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब मुझे पता है कि मतलब यूजुअली मेरे चैनल के ऊपर ज़्यादातर स्पिरिचुअल चीज़ें होती है, बट स्पिरिचुअलिटी में भी हम कहते हैं कि हम नेगेटिविटी को दूर करते हैं। तो आप अपने घर में से जब नेगेटिविटी दूर करते हैं, घर में से जब डी क्लटर करते हैं, तो काफ़ी हद तक आप नेगेटिविटी घर से दूर कर देंगे, विच इज़ वाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो। अब मैं काफ़ी समय से मैं डी क्लटरिंग, येस आई यूज़ टू डी क्लटर, बट जो दिवाली क्लीनिंग होता है वो बस कुछ ही समय से मैं ज़्यादा सीरियसली लेने लग गई हूँ, विच इज़ वाई आई ऑलवेज लाइक टू हैव सम टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, तो मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो शायद आपको लग सकता है कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही मतलब ये तो सबको पता है, बट यस ये आपको पता है, मुझे इतना पता नहीं था। मैंने रिसेंटली डी क्लटरिंग और वो सब करना शुरू किया है। एट द सेम टाइम आपके पास अगर आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव क्लीनर है, राइट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, वैसे तो उसको एक डिसऑर्डर माना जाता है, बट जो क्लीनर्स होते हैं वो इतना क्लीन, इतनी सफाई रखते हैं अपने घर में। तो अगर आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव है तो और आपके पास कुछ एडिशनल टिप्स और ट्रिक्स है, ये सारे जो टिप्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ उसी के साथ साथ, तो प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मुझे पता चले, राइट, कि कैसे मैं भी अपना घर के मैं भी अपना जो पर्सनल स्पेस कैसे सुधार सकूँ, कैसे बेटर बना सकूँ। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखो सो दैट यू कैन नो व्हाट माय टिप्स आर। ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पर यस मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ। ठीक है, समटाइम्स पीपल गेट क्यूरियस, समटाइम्स पीपल फील डाउटफुल कि मैं कहाँ से पढ़ के सुना रही हूँ। सो आई एम रीडिंग फ्रॉम ईयर, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिख डाले हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिमूव ऑल आइटम्स दैट यू डोंट यूज़। बहुत ही कॉमन सेंस की चीज़ है, राइट, जो सारी चीज़ें आप यूज़ नहीं करते उसको निकाल देना है। अब इसके पीछे मेरे घर पे और मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के घर पे देखा है कि जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो ज़्यादातर चीज़ें फेंकते नहीं हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एकत्रित रखते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। बोलते हैं कि मतलब कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। ये गुजराती में बहुत ही फेमस कहावत होती है, संग्रह सांप भी काम लागे। मतलब संग्रह मतलब कि मतलब इकट्ठा करते हुए रहना। अगर आपने सांप भी इकट्ठा करके रखा है तो वो भी कभी काम आएगा। सो द थिंग इज एक्चुअल में वो एक्चुअल में कहावत जो है वो सच में मतलब इट डज अप्लाई के आपने कोई भी चीज़ कभी भी अपने इकट्ठा करके रखी है वो सच में काम ज़रूर आती है। और आपने से काफ़ी लोगों ने इसको अनुभव किया होगा कि कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा टाइम से काफ़ी सालों से पड़ी हुई थी और आपको लगा चलो अब तो ये कुछ काम आने वाली है ही नहीं, और आपने किसी को दे दिया या फेंक दिया। ठीक है, एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट इज़ द थिंग कि जिस चीज़ को आप फेंक देते हैं उस चीज़ की ज़रूरत आन पड़ती है। ये चीज़ तो होने ही वाला है, बट एट द सेम टाइम आप जो चीज़ आपको पता है कि आप यूज़ नहीं करने वाले हैं, राइट, उसको आप किसी गरीब व्यक्ति को, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है, जो चीज़ आपको पता है कि आप कभी यूज़ ही नहीं करने वाला है, बिकॉज यू डोंट लाइक द लुक्स, यू डोंट लाइक द कलर, उसकी वजह से वो चीज़ आपको लगता है कि आप कभी नहीं यूज़ करने वाले हैं, तो इससे बेटर है कि आप किसी को दे दो, राइट। अब एक और पॉइंट आता है जब किसी को देने की बारी आती है। मैंने काफ़ी बार ये सुना है लोगों में कि जो चीज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगती वो तुम कैसे कैसे किसी को डोनेट कर सकते हो। लाइक हाउ कैन यू डोनेट समथिंग दैट यू डोंट लाइक, यू हैव टू ऑलवेज डोनेट समथिंग दैट यू लाइक। अब ये बोलने में अच्छा लगता है, बट आप अगर देखो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिसके पास जो चीज़ आपके पास सालों से कोने में पड़ी हुई है, काफ़ी लोगों के पास वो चीज़ होती भी नहीं है, उनको वो देखने को भी नसीब नहीं हुई है। तो इट इज़ बेटर कि आप किसी को डोनेट कर दो। वो बेटर, वो मतलब उस चीज़ को लाइफ टाइम तक ना देखें, उससे बेहतर है कि वो उस चीज़ को यूज़ करेंगे, राइट। आपके द्वारा उस व्यक्ति को उस चीज़ को यूज़ करने का मौका मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग। द नेक्स्ट इज़ आपके जो फेस्टिव क्लोज होते हैं, अब यूजुअली कभी भी कोई घर में कुछ ओकेजन होता है, शादी ब्याह वगैरह होता है, फंक्शन होता है, तो यस हर कोई मतलब नए कपड़े लेता है, राइट, नए कपड़े लेता है। और हम उन कपड़ों को स्पेशली महंगे होते हैं तो इतना संभाल कर इतने अच्छे से पैक करके रखते हैं कि वो सालों साल तक उनको कुछ नहीं होता है, सालों साल तक वैसे के वैसे रहते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। बट एट द सेम टाइम 10-15 साल, 15-20 साल के बाद आप उस चीज़ को खोल के देखो तो उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज नॉट एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है, यस मॉनिटरी वैल्यू नहीं है, और उसी के साथ साथ वो जो चीज़ है मतलब इट इज़ वेरी आउटडेटेड, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड डिज़ाइंस होती है कि जिसकी वजह से आप उस चीज़ को पहन ही नहीं सकते हैं कहीं पर। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें, ऐसे कोई आउटफिट्स आपके पास है तो
वो आउटफिट्स को आप रीपर्पस करवा सकते हैं, उसको वापस किसी लेटेस्ट डिज़ाइन के हिसाब से डिज़ाइन करवा कर आप उस चीज़ को वापस पहन सकते हैं फेस्टिवल पे, दिवाली पे, राइट। किसी की शादी पे आपने पहना था या किसी के फंक्शन पे आपने पहना था, घर के किसी व्यक्ति की शादी के जो बहुत ही हैवी कपड़े होते हैं उसको आप रीपर्पस करवाइए, कुछ और बनाइए और आप दिवाली के टाइम पे पहन सकते हैं, राइट। दोज क्लोथ्स आर बहुत ही मतलब कम पहने हुए कपड़े हैं और अगर रीपर्पस करवाया तो टोटली नया डिज़ाइन बन जाएगा, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने वो चीज़ पहले पहनी हुई है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, फर्नीचर। काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर भी घर में होता है कि जो आप कभी यूज़ नहीं करते हैं। कुछ फर्नीचर ऐसा होता है, कभी कभी हम घर का डिज़ाइन करते हैं कि चलो भाई अभी घर का पूरा लुक चेंज करना है, तो सारा पुराना फर्नीचर निकाल दो, स्टोर रूम में डालो और नया फर्नीचर से सजाओ, राइट। सो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन ये चीज़ करके आप जो अपने जो पुराना फर्नीचर था वो काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों तक पड़ा रहता है और फिर उसका कोई यूज़ नहीं रहता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि जो पुराना फर्नीचर पड़ा था उसको आप किसी को यूज़ करने को दे दो, किसी को डोनेट कर दो। आप अगर उसे स्टोर रूम में अगर डाल रहे हो तो स्टोर रूम में उसका यूज़ करो। कुछ कैसे यूज़ करोगे, जैसे कोई टेबल है, जैसे कोई अलमारी है, तो उसको भी कुछ चीज़ें जैसे कि आपका ग्रॉसरीज वगैरह संभालने के लिए, वो वगैरह स्टोर करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आप दिस में अभी आई डिड लाफ, राइट। मुझे हंसते हुए आपने इसलिए देखा बिकॉज मुझे बादशाह मूवी का वो सीन याद आया, राइट। बादशाह जो शाहरुख खान और ट्विंकल खन्ना का मूवी था, उसमें बादशाह को दिखाया जाता है कि मतलब उसका जो घर होता है वो फ्रिज को अलमारी की तरह यूज़ करते हैं, अलमारी में वो खाना रखते हैं। तो या वो फ़नी चीज़ मुझे याद आई। सो या मतलब टोटली ऐसा सी, जैसे फ्रिज अगर ख़राब हो गया है आपका, मतलब वो चीज़ यूज़ ही नहीं होने वाली है, तो उसको निकाल कर कुछ नया लाओ, राइट। बिकॉज एक फ्रिज एक ऐसी चीज़ है कि मतलब उसका कंप्रेसर वगैरह अगर ख़राब हो गया तो वो चीज़ आप वापस यूज़ ही नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ जस्ट गोइंग टू लाई लाइक, मतलब बिना बेफिजूल का पड़ा रहेगा। उससे बेटर है कि उसको निकाल कर कोई नई चीज़ बसाओ घर में, ठीक है। दैट यू कैन डू। और आप पूरा घर में आप क्लीनिंग कर लो, आप अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग कर दो, डी क्लटरिंग कर दो कि जैसे पुराना सामान जो नहीं यूज़ करने वाले हैं उसको डोनेट कर दिया, निकाल दिया, फेंक दिया, जला दिया, पता नहीं, कुछ भी करो। सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस, कोशिश करो कि आप वापस अपना सामान उसकी जगह पर डालो, उससे पहले बग स्प्रे, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये चीज़ काफ़ी टाइम के बाद मुझे स्ट्राइक करी। हो सकता है कि ये जो पॉइंट है ये आप काफ़ी सालों से कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है, बट बिकॉज आई एम न्यू टू ये जो ऑर्गेनाइजिंग, डी क्लटरिंग है, आई डिड यूज़ टू डू इट, बट मैंने अभी इसको कुछ साल के पहले मैंने इसको सीरियसली लेना शुरू किया, विच इज़ वाई ये चीज़ मुझे लगता है कि जी हाँ, ये बग स्प्रे, कहीं पर भी आप जाओ तो कोने में बग स्प्रे करो। एंड बग स्प्रे मतलब मतलब जो कॉकरोच नहीं आते हैं उसका जो स्प्रे होता है, या फिर वो लक्ष्मण रेखा वाली जो चौक होती है वो आप डाल दो कि जिससे वहाँ पर कीड़े मकोड़े ना आए, जिससे आपका जो सामान स्टोर हुआ है वो भी सेफ रहेगा, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। अभी एक नॉर्मल चीज़ है कि आपके घर में कॉकरोचेस जो होंगे, कॉकरोच काफ़ी होते हैं। अब क्या आपके साथ ऐसा है, कुछ घरों में बहुत ज़्यादा होता है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कुछ टाइम तक कुछ अगर उसका किया नहीं तो मतलब कहीं से कुछ भी निकालो तो 8-10 कॉकरोच के छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं वहाँ से। सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन रेमेडी दैट आई वेरी ऑफन फॉलो इज़ बोरिक पाउडर जो होता है। बोरिक पाउडर आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाओ आपको मिल जाएगा। अनाज स्टोर करने के लिए भी बोरिक पाउडर यूज़ किया जाता है। सो टेक बोरिक पाउडर, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी उसमें चीनी डालते हैं, ठीक है। अब आपको इसकी रबड़ी नहीं बनाना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू मेक बोरिक पाउडर रबड़ी, बोरिक पाउडर की रबड़ी नहीं बनाना है। और इसीलिए अगर लेट्स से एक छोटी इतनी सी कटोरी में आपने बोरिक पाउडर पूरा भर के लिया है तो सिर्फ आधी चम्मच चीनी होनी चाहिए, राइट। बोरिक पाउडर सी हमको बग्स को दूर करने के लिए, बग्स को ख़त्म करने के लिए बोरिक पाउडर का ये बनाना है। तो इसीलिए बग्स को ज़्यादा मीठा अच्छा लगेगा, थोड़ा ज़्यादा डालो, ये मत करो, ठीक है। चीनी नाम की होनी चाहिए कि बस बग्स को चीनी की खुशबू आनी चाहिए, बस उतना आधा टीस्पून डालो। और दूध लेकर उस वो जो है उसका एक आटा जैसा गूंदना है, कड़क वाला आटा गूंदना है। फिर छोटी छोटी गोलियों के शेप में उसको करो, सुखा दो और उसको घर के हर कोने में डाल दो कि आपके घर के जितने भी कॉकरोचेस हैं, जितने भी चींटियाँ वगैरह होती है, छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं वो सारे मतलब ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टिप। और कॉकरोचेस का होता है कि हर 2-3 महीने में आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड द नेक्स्ट इज़
या अब जो भी आइटम्स है आपके घर में कि जो आप रेयरली यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके कुछ जूते होते हैं राइट, कि जो बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं, कुछ जूते बहुत ही कॉमनली यूज़ करते हैं, तो जो बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं उस जूते को आप अच्छे से साफ़ सफाई करके अच्छे से पैकिंग करके प्लास्टिक के बैग में डालो, ताकि जब उसको यूज़ करना आए बिल्कुल वहाँ से निकाल कर आप यूज़ कर सकते हैं एंड दैट थिंग इज़ एज गुड एज़ न्यू। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। ये जो सारे पॉइंट्स हैं मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे कि शायद ये सबको पता होने चाहिए। आई डोंट नो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थे कि नहीं, मुझे कमेंट से बताओ। अगर आप मुझसे भी ज़्यादा बेटर क्लीनर है, अगर आपको ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स वगैरह पता है, मुझे क्लीनिंग के टिप्स और हैक्स ज़रूर कॉमेंट में डाल के बताओ, बिकॉज आई वुड लाइक टू नो दैम राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरों के साथ इसे शेयर कीजिए जिनके पास ये टिप्स नहीं है, और मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हाय, अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड, अगर आप टैरो कार्ड्स सीख कर आप दूसरे लोगों की मदद करना चाहते हैं, टैरो गाइडेंस के द्वारा दूसरों को लाइफ चेंजिंग एडवाइस देना चाहते हैं, दूसरों को लाइफ चेंजिंग गाइडेंस देना चाहते हैं कि जिससे उनकी लाइफ भी सुधरे और रिटर्न में आपको पैसे कमाने को मिले, यस जी हाँ, मैं यहाँ पर मेरे टैरो क्लास की बात कर रही हूँ, जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, टैरो प्रोफेशनल कोर्स के जो फुल सर्टिफिकेशन कोर्स है। और ये क्लास, दिस इज़ अ हाई क्वालिटी क्लास, ओके। ये क्लास आप करने के बाद दिस इज़ लाइक अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, मैं फ्री क्लास की बात नहीं कर रही हूँ, ये पेड क्लास है, बट ये क्लास आप सीखने के बाद नॉलेज आपके लिए लाइफ टाइम रहने वाला है। और आप कभी भी ये क्लास सीखने के बाद आप टैरो कार्ड्स सीखने यस टैरो कार्ड्स सीख कर आप रीडिंग्स करने के बदले में आप चार्जेस लेना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी की सारी डिटेल्स इस क्लास की मेरी वेबसाइट पर दी गई है। मेरी वेबसाइट की लिंक यहाँ कहीं पर आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। सारी की सारी डिटेल्स चेकआउट कीजिए एंड यस ट्राई टू रजिस्टर अगर क्लास है तो। अगर कभी कभी क्लास नहीं होता है तो आप फ्यूचर की कोई डेट्स है तो आप उसके लिए पहले से वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो यस, जल्दी से जाइए, चेकआउट कीजिए मेरी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स और वेट लिस्ट ज्वाइन कीजिए। ठीक है।